आप देखो इसमें है आपको बता दिया मैंने। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे शुगर और नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट के एक और टाइप से शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर भी आता है, नॉन शुगर भी आता है। तो शुगर किसे कहेंगे? शुगर होता है कि जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जबकि नॉन शुगर का एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है, एमोर्फस। दूसरा, शुगर की खास बात क्या है? ये होता है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। देखो शुगर को आप डाल के देखो, चीनी को, घुल जाएगा। ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, घुलता ही नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। और तीसरा इसमें आता है स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में मीठा होता है, जबकि ये क्या होता है? टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस। इसमें कौन से आते हैं? जनरली इसमें आते हैं मोनोसैकराइज्ड, मोनो और डाइसैकराइज्ड, मोनोसैकराइज्ड या डाइसैकराइज्ड आ जाता है, और इसमें आते हैं पॉलीसैकराइज्ड वगैरह, पॉलीसैकराइज्ड। ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शुगर और नॉन शुगर, कार्बोहाइड्रेट के और दूसरे टाइप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के भी ये दो टाइप्स हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसका एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सॉल्युबल इन वाटर, ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये होता है स्वीट इन टेस्ट और ये होता है टेस्टलेस। ये मोनोसैकराइज्ड और ये पॉलीसैकराइज्ड में आता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो ये समझ में आया आपको? यस सर ये किस चीज के उसमें डिवाइड हुआ है? ये है क्या नाम है इसका, शुगर और नॉन शुगर के बेस पे, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे। यस सर। ठीक। तो यहां तक समझ में आया? यस सर। अब इसमें एक और टाइप आता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि द शुगर या द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, तभी तो इसका नाम रख दिया रिड्यूसिंग शुगर। जो किसको रिड्यूस करेगा? अब अगर आपने टेस्ट किया होगा अपने प्रैक्टिकल में, टॉलेंस रेजेंट। ठीक है। जो टॉलेंट रीजन को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस नहीं कर पाता, विच डज नॉट रिड्यूस, जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, उसे कहेंगे क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस नहीं कर पाता उसे कहते हैं टॉलेंट रीजन या फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। और टॉलेंस रीजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंट रीजन को रिड्यूस कर देता है तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं कर पाता उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आप लोग अभी पढ़ोगे। टॉलेंस रीजन क्या होता है? टॉलेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन होता है जो एल्डिहाइड टेस्ट के लिए आता है। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्यूशन होता है जो किसके लिए टेस्ट करते हैं हम? एल्डिहाइड के लिए। ठीक है। तो एल्डिहाइड को डालते हैं हम लोग तो सिल्वर मिरर टाइप का आता है उसमें, सिल्वर मिरर। तो वो टॉलेंट रीजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में से बताऊंगा क्योंकि उसके टेस्ट के लिए काम आते हैं। तो जो किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट इस टॉलेंट रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलेंट रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? देखो एग्जाम्पल में नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं? पॉली वाले, जो पॉलीसैकराइड वाले होते हैं, जितने भी, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये इसमें आते हैं। और एक और आता है इसमें सुक्रोज, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, सुक्रोज। और इसमें एग्जाम्पल के लिए कौन आते हैं? मोनोसैकराइज्ड, मोनोसैकराइज्ड और डाइसैकराइज्ड, बस शुगर को छोड़ के बाकी सारे डाइसैकराइज्ड। मोनोसैकराइज्ड और डाइसैकराइज्ड सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं।
और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं जो क्या होते हैं जो टॉलरेंस एजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो इसका एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड और सुक्रोज। तो कई बार क्वेश्चन आता है सुक्रोज का कि सुक्रोज किस में आता है, रिड्यूसिंग शुगर में या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में? तो आपका क्या आंसर होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नेक्स्ट आता है इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या होता है? मोनोसेक्राइड का। नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेक्राइड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेक्राइड में क्या होता है? जैसे हमने किया, इसमें जो C3 होता है उससे C7 तक मोनोसेक्राइड में आते हैं। C3 to C7 तक किसमें आते हैं? मोनोसेक्राइड में आएंगे। तो C3 के लिए देखो, इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक होता है कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए एक वर्ड आ जाता है एल्डो, कीटोन के लिए एक वर्ड आ जाता है कीटो। अब जैसे मैंने कहा C3 आ गया, जैसे आपने देखा C3 तो इसे कहते हैं ट्राई, उसके पीछे लग जाता है ओस। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं एल्डो ट्राइओस, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उसे कहते हैं कीटो ट्राइओस। ऐसे अगर C4 हो गए तो 4 के लिए आपको पता है क्या होता है? टेट्राओस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें तो उसे कहते हैं एल्डो टेट्राओस, और अगर कीटो ग्रुप है तो कीटो टेट्राओस। तो इसमें हर एक में ऐसा नाम रखा गया ताकि आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, आपको याद ना करना पड़े तो उसने सहूलियत में कर दिया। ऐसे C5 के लिए पेंटोस, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा पेंटोस शुगर होता है किसमें? डीएनए में, डीएनए आरएनए में पेंटोस शुगर होता है, यानी उसमें C5 होता है। यस सर। ऐसे C6 के लिए क्या आता है? हेक्सोस, और C7 के लिए क्या आता है? हेप्टोस। और बाकी इसके नाम से आ जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। ऐसे कीटोन ग्रुप होगा तो उसके आगे से कीटो लग जाएगा नाम। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इसका कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड का। तो यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो एक पॉइंट और आज करते हैं आज का, फिर आपको मैं आपको वीडियो भेजता हूं जिसमें सारे पहले जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स का, ताकि अगर आप उसको देखोगे तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आपके नॉलेज में आ जाएगा। अगर बीच में कोई पॉइंट लैकिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क तो आपको सीक्वेंस में आ जाएगा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा? जल्दी निपट जाएगा चैप्टर। फिर मेन काम क्या? आपको याद करना है पूरा चैप्टर। खत्म करने से मतलब नहीं है, चैप्टर याद करने से मतलब है कि पूरी चीज याद होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम आते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पहला स्ट्रक्चर है C6H12O6। पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे है देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ग्लूकोज को बनाने के दो मेथड है। पहला है फ्रॉम सुक्रोज, आप सुक्रोज से बना सकते हो, और दूसरा है इसमें फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से बना सकते हो। देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो जैसे मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये अभी मैंने आपको बताया था किसमें टूटता है? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो ये है आपका ग्लूकोज। फिर इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, फ्रक्टोज। तो पहला क्या है? जैसे आपने सुक्रोज लिया या केन शुगर लिया, ध्यान रखना, सिर्फ क्या भी कहते हैं? केन शुगर भी कहते हैं। केन शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+ H2SO4 लिया, डाइल्यूट एसिड, तो क्या होगा? ये किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो यहां से मुझे ग्लूकोज मिल गया। तो पहला मेथड है। दूसरा स्टार्च है। स्टार्च का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, C6H10O5, इसका होल N, इसमें N मॉलिक्यूल वाटर के मिला दो,
तो आपको मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही मिलेगा। तो ग्लूकोज है, आप N की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, N कितना होना चाहिए, 100 से लेके 3000 के बीच में कितना भी ले आओ। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपने डाइल्यूट एसिड को यूज जरूर करना है। तो जैसे आपने डाइल्यूट एसिड को यूज किया और वाटर डाला तो ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्च होता है वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। और जो सुक्रोज होता है ये भी किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को वाटर में डालते हैं और वो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, हाइड्रो का मतलब वाटर। अगर आप किसी भी चीज में वाटर मिलाते हो और अगर वो टूट जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना और हाइड्रो का मतलब वाटर। अगर आपने वाटर डाला और वो टूटेगा ही नहीं तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने किसी चीज में वाटर डाला और वाटर डालने पर टूटा ही नहीं है वो, यानी लाइसिस नहीं हुई, डिकम्पोज ही नहीं हुआ, वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस कब होगा, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर को आप जैसे उसमें डालोगे तो लिसिस हो जाएगा यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हर जगह पे हम हाइड्रोलाइसिस वर्ड यूज नहीं करते जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं, तो कंडीशन अलग अलग होती है। तो जैसे ही वाटर लिया मैंने, उसको वाटर को इसमें डाला और ये ब्रेक डाउन हो गया, उससे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करे आपने और स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी H2SO4 या डाइल्यूट एसिड लिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बायोमोलिक्यूल्स का। ये लगभग आपका 50% कार्बोहाइड्रेट हो चुका है। बाकी फिर इसमें स्टार्च है और सॉरी वो है क्या, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, बस दो ही है इसमें, और तीन है मेन बस। कार्बोहाइड्रेट जो अभी पढ़ रहे हैं, एक प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है बस। तो छोटा सा ही चैप्टर है ये, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, कल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, परसों प्रोटीन हो जाएगा, अगले दिन न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो 3-4 डेज में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसके पूरे वीडियोस में आपको अभी दे देता हूं, आप चाहे तो पहले पढ़ लो ताकि आपको पहले ही नॉलेज हो जाएगा, जब मैं बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा साथ साथ और आपको याद हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे करने। ठीक है, तो ठीक है, फिर ऑफ कर दूं मैं। यस सर। हाँ तो ठीक है, फिर ऑफ करता हूं मैं। यस ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते सर। बाय बाय।